भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो डरता नहीं है, हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ कोई मिलता है समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक नहीं करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही कर्म करते रहो, सारे उत्तर सही समय पर परमात्मा खुद ही दे देंगे। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा और कोई सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो आपको इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है। हर परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आना आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे की जो ताकत है वो बड़ी है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसे होने चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे जितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी सच्चाई को झूठ से हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार अपने आप ही होने लगते हैं। उस मनुष्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो इंसान सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाता है उगता जरूर है, चाहे विचार हो या प्रेम हो। स्वयं विचार कीजिए।